पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLA से बोलता हूँ कि आप जो है रिज़ाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण MLA MP में जमीर बचा है तो तुरंत रिज़ाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए हैं, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज़ मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको? ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए, मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको email ID पे भेजा है। और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ तो 124 विधानसभा का, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है, न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।